जो लेकर चले गए उनको मुबारक। बक्सर के लिए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, बक्सर जिला के लिए, कि बनारपुर जैसी दूसरी भी घटना होगी, अब तीसरे जगह भी होगा। जिस तरह से ज़मीन को लूटने के लिए सरकार ढाल के रूप में कंपनियों के पक्ष में काम कर रही है, तो आप देखेंगे 1 से 1.5 साल 2 साल के भीतर सभी हम फ्लाईओवर को तैयार करवा देंगे। रेलवे ऐसी सरकार बैठी है जो किसानों की ज़मीन को लूटना चाहती है, पैसा नहीं देना चाहती। रहेंगी समस्याएं, खासतौर से गेहूं की कटनी के समय 20-25 दिन ये समस्या जीवन पर्यंत रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या चुनौतियां रही बक्सर के लेकर के। और सबसे पहले सर स्वागत है आपका। मैं आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार है। क्या कहिएगा सर, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा बक्सर में आपको? बक्सर के लिए जो भाजपा ने चुनौती रखा था वो बक्सर के लिए चुनौती था, मेरे लिए चुनौती नहीं था। बक्सर के लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशी को बैरंग वापस लौटा दिया। बक्सर ने चुनौती को स्वीकार किया। अच्छा, 10 साल तक सांसद रहे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। मेडिकल कॉलेज जब मिला तो वो बक्सर छोड़ करके भागलपुर लेके चले गए। खासे लोग नाराज चल रहे थे, उसको कैसे देखते हैं? जो लेकर चले गए उनको मुबारक। बक्सर के लिए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, बक्सर जिला के लिए, वो जहाँ भी बनेंगे बड़े स्तर पे बनेंगे और उसको हमारे कार्यकाल में ही उसको चालू करेंगे और लोगों की इलाज की सुविधा लोकल स्तर पे व्यवस्था करेंगे। अब किसानों के मुद्दे बेबाकी से उठाते हैं सर, किसानों के मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? किसानों का एक बड़ा सवाल है, देश के पार्लियामेंट की से सर्वानुमति का कोशिश में हम लोग हासिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को देश के किसानों ने जो चुनौती दिया है, निश्चित तौर पर अगर राजनीतिक दल के तौर पे वो अगर आत्ममंथन करेंगे तो जो उत्तर भारत में हारे हैं वो किसानों ने उनको चुनौती को स्वीकार किया था और उनको हराने का काम किया है। तो सत्तारूढ़ दल अगर समीक्षा कर के किसानों के हित में फैसले ले लेंगे तो आगे राजनीतिक दल के तौर पे भाजपा और एनडीए रहेगा, नहीं तो अगली बार में इनका सफाया हो जाएगा इन लोग का। जिस तरीके से किसानों पर जातीय जुल्म हुआ था सर बनारपुर में, उसको लेकर के आप बहुत मुखर होकर के आवाज़ उठाते, उसको कैसे देखते हैं? अभी भी उस मुद्दे को हम लोग कभी छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि बनारपुर जैसी दूसरी भी घटना होगी, अब तीसरे जगह भी होगा। जिस तरह से ज़मीन को लूटने के लिए सरकार ढाल के रूप में कंपनियों के पक्ष में काम कर रही है, इस तरह के कानून को बदलना होगा। अगर नहीं हम लोग बदले तो बनारपुर जैसी और भी घटनाएं होंगी। बनारपुर तो एक पीड़ित पक्ष है जिसकी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमको एक नीतिगत स्तर पे पार्लियामेंट के भीतर हम लोग बहस करेंगे। अच्छा, बक्सर के जाम की समस्या को कैसे खत्म करें, खास करके रेलवे फाटक की जो समस्या है वो? तो आप देखेंगे 1 से 1.5 साल 2 साल के भीतर सभी हम फ्लाईओवर को तैयार करवा देंगे। रेलवे के जाम की समस्या से हद तक ख़त्म करा देंगे, लेकिन बाईपास उसको बनाना पड़ेगा। ये तो रेलवे फाटक पे हम फ्लाईओवर बनवा देंगे 1 साल के भीतर सभी, लेकिन बाईपास में भी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का मसला बहुत पेचीदा होता जा रहा है राज्य के भीतर, बिहार में खास तौर से, जहाँ एक ऐसी सरकार बैठी है जो किसानों की ज़मीन को लूटना चाहती है, पैसा नहीं देना चाहती है। तो विकास के लिए ज़मीन चाहिए और ज़मीन का सरकार पैसा नहीं देना चाहती है, नीतिगत मसला है, तो इसको भी सुलझाने का काम करेंगे। सुधाकर सिंह जी, सबसे पहला काम क्या होगा सुधाकर जी का बक्सर के लिए? बक्सर के लिए किसानों में नहरों में पानी आ जाए, खेती का समय आ रहा है, बिजली की तुरंत तत्काल व्यवस्था ठीक हो जाए, 8 घंटे से बिजली किसानों को 16 घंटा मिलने लगे, ये तत्काल की बात है। मतलब इसको 10-5 दिन में सुलझाना होगा हमको, ये मैं कर दूंगा। गर्मी में खास करके बिजली की परेशानियां होती है सर, झूठ मूठ के बिजली वाले बोलते हैं कि आग लग जाएगी, उसको लेकर के दिन भर में 4 घंटा और 8 घंटा ही लग रहा है। वो एक वास्तविक समस्या है जिससे हम लोग नहीं मुकर सकते। दिन में रहेंगी समस्याएं, खासतौर से गेहूं की कटनी के समय 20-25 दिन ये समस्या जीवन पर्यंत रहेगा। या तो फिर हम टोटल हाई टेंशन को कवर तार में बदलें, जो इतने पैसे नहीं हैं सरकारों के पास, अभी शहरों में ही नहीं हो पाया तो गांव में कैसे होगा। तो ये उससे कोई बहुत बड़ी समस्या मैं नहीं मानता। जो किसान 45 डिग्री टेम्परेचर में खेत में काम करता है उसको घर के भीतर उतनी परेशानी नहीं, ये थोड़ा शहरों के लिए समस्या है। तो शहरों में बिजली रहती है, गांव उसमें शहरों की बिजली नहीं काटी जाती, शहर में बिजली रहते हैं। चलिए, तो सुधाकर सिंह जी थे हमारे साथ, इनकी बातों को आप लोगों ने सुना, तमाम मुद्दों को निभाए। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।